राव साहब कापड़ीवास जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी उनको शामिल कराते हैं, बड़े दिखाया जाता है कि भाजपा एकजुट है। उसके बाद डॉक्टर अरविंद यादव पिछले चुनाव में भी विधानसभा मैंने देखा था आपकी खिलाफत सीधे तौर पे की थी। क्या आज भी ये खिलाफत ना माना जाए जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी? देखो, उनकी गैर मौजूदगी शायद वो सोच रहे हो कि उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो बातें करी थी वो मुझे उस चीज़ का एहसास है। ये आए ना भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राव साहब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो तीसरी बार उम्मीदवार हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो पार्टी की रीति नीति को अभी तक समझ नहीं पाए। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई रणधीर कापड़ीवास जी के बारे में करें या सतीश यादव जी के बारे में करें। सतीश यादव जी ने अपने को प्रूव किया हुआ, रणधीर कापड़ीवास जी ने अपने को प्रूव किया हुआ, इंडिपेंडेंट लड़के इतने वोट लिए हैं। राव साहब ने 40 साल की राजनीति में इतनी हिम्मत कभी नहीं दिखाई। कल भी वो कह रहे थे मैं मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जब मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे, पूरा देश लड़ रहा है मोदी के चुनाव पर। फिर राव साहब आपकी 40 साल की राजनीति की आपकी कमाई, जिसका आप ठेका लेते हो कि भाई मेरा इतना वोट बैंक है, आपने अपना चिंतन करना चाहिए कि पिछली बार विधानसभा हम क्यों हारे। कुंठा से बाहर आना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कम से कम चुनाव के समय तो अपेक्षा है कि भाई वो सब लोगों के बीच में जाए, वोट मांगे, मोदी के नाम पे मांगे, पार्टी के नाम पर मांगे। पिछली बार भी वो चिंतन करें कि कहीं ना कहीं कोई उनका जो है प्रत्याशी चयन को लेकर गलत उनका निर्णय हो गया था, जिसके कारण ये खामियाजा रेवाड़ी की जनता को भुगतना पड़ा। उसके लिए वो बजाय ठीकरा फोड़ने के उसके लिए पश्चाताप करें और सार्वजनिक तौर पर पश्चाताप करें कि भाई मेरे प्रत्याशी चयन के अंदर यदि कोई और प्रत्याशी होता तो निश्चित तौर पर हम जीतते और रेवाड़ी इतना पीछे नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। दैनिक साथी संवाददाता की ओर से गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह से पूछे गए सवाल पर दक्षिण हरियाणा की राजनीति में मानो भूचाल आ गया है। विपक्षी हो या फिर भाजपाई, राव पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। भाजपा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव ने राव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि 10 साल में भी राव पार्टी की रीति नीति नहीं समझ पाए हैं। राव कुंठा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। राव स्वीकार क्यों नहीं करते कि 2019 विधानसभा चुनाव में उनसे उम्मीदवार चयन में गलती हुई। यहां तक कहा कि राव को खुद का चिंतन करना चाहिए। कापड़ीवास व सतीश यादव ने खुद को प्रूव करके दिखाया है। आखिर राव को केवल मोदी के नाम पर ही क्यों वोट मांगने पड़ रहे हैं? वे अपने 40 साल का हिसाब क्यों नहीं देते? यहां तक कहा कि पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी अहमियत होती है। बता दें कि रविवार को जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भाजपा कार्यालय पहुंचे थे तो उनसे पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद यादव व पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव की गैर मौजूदगी को लेकर दैनिक साथी की ओर से सवाल पूछा गया था। बस अब इस पर ही बवाल मचा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि सोमवार को डॉक्टर अरविंद यादव ने तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। देखिए, ऐसा है कि राव साहब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो तीसरी बार उम्मीदवार हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो पार्टी की रीति नीति को अभी तक समझ नहीं पाए। मैंने कल स्टेटमेंट उनकी सुनी थी, सोशल मीडिया पर जो चल रही थी, न्यूज़ में भी आया है कि उन्होंने, किसी पत्रकार ने, शायद आपने या किसी ने नाम लेके पूछा, तो मेरे जुम्मे पूरे हरियाणा का इलेक्शन लगा हुआ है और मैं गुड़गांव लोकसभा की 2 बार कोर कमेटी की बैठक में होके आ गया हूँ। मैं लोकसभा का कार्यालय, गुड़गांव लोकसभा का कैसे चले, बाकी प्रदेश के लोकसभा के कार्यालय कैसे चले, उसका इंस्पेक्शन मैं और मेरे सहयोगी लोग करके आ गए हैं। कल व्यस्तता थी, रणधीर कापड़ीवास जी और सतीश यादव जी के बारे में कहा, मेरे बारे में कहा, तो वो कुंठा से बाहर नहीं निकल पा रहे। पिछली बार भी जो चुनाव का था वो अपना आकलन करे। रणधीर कापड़ीवास जी चुनाव लड़े, वो इंडिपेंडेंट लड़के 35-40 हज़ार वोट ले गए। सतीश यादव 2-3 बार चुनाव लड़े हैं, पार्टी से भी चुनाव लड़के वो जीते हुए रणधीर कापड़ीवास जी। तो क्या उनको ये नहीं लगता कि उनका पिछले विधानसभा चुनाव में जो वो कहे थे विकास नहीं हो पाया और उसका वो सफाई दे रहे थे कि पिछले चुनाव में मतदाता ने वोट नहीं दिया, तो वोट क्यों नहीं दिया मतदाता ने? एक तरह से जो वरिष्ठ नेता है, आप हुए रणधीर कापड़ीवास या सतीश यादव, जिनका जिक्र हुआ कल सवालों में, या उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, लगता नहीं कि इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, हम इग्नोर, कौन हमको इग्नोर करेगा? हम पार्टी के नींव के पत्थर हैं, हमको किसी की ताकत नहीं कोई इग्नोर कर ले। और पार्टी के, हम राव साहब के साथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। राव साहब के पास भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का है, तो हम कमल के साथ हैं, तो इसलिए हम राव साहब के साथ हैं। और गद्दारी करना हमारे खून में नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। जितनी हमारी ताकत है, पार्टी जहां हमारा उपयोग करेगी वो उपयोग करेंगे। और इसके बाद मैं तो कहता हूं कि राव साहब कहीं कार्यक्रम लगाए ना हमारे, हम एडजस्ट करके जाने के बाद उनका प्रचार करेंगे। लेकिन वो इस तरह की बातें करना, बिना जानकारी की बातें करना कि आए तो स्वागत है, क्योंकि चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की अहमियत होती है और हम लोगों ने जीवन लगाया हुआ है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई रणधीर कापड़ीवास जी के बारे में करें या सतीश यादव जी के बारे में करें। सतीश यादव जी ने अपने को प्रूव किया हुआ, रणधीर कापड़ीवास जी ने अपने को प्रूव किया हुआ,
इंडिपेंडेंट लड़के इतने वोट लिए हैं। राव साहब ने 40 साल की राजनीति में इतनी हिम्मत कभी नहीं दिखाई। कल भी वो कह रहे थे मैं मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जब मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है मोदी के चुनाव पर। फिर राव साहब आपकी 40 साल की राजनीति की आपकी कमाई, जिसका आप ठेका लेते रहते हो कि भाई मेरा इतना वोट बैंक है, आपने क्यों नहीं कहा कोई मोदी का साथ है, आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान मेरे पास है। पर मैंने भी इलाके की सेवा 40 साल से प्रदेश में मंत्री बनके, केंद्र में मंत्री बनके की है, विधायक बनके, सांसद बनके मैंने की है। तो ये बात जनता के सामने आपको रखना चाहिए थी। नहीं, एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं साथ के साथ कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूं मैं। मोदी के नाम पर मैं वही कह रहा हूँ कि 40 साल की राजनीति, 45 साल की राजनीति के बाद भी मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी हमारे राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता है। और मोदी जी के स्वभाव को हमने उनके साथ काम किया, वो बहुत लंबे समय तक काम किया हुआ है मोदी जी के। जो दुनिया में मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वो भी हमने इसी रेवाड़ी में सबसे पहले लगवाने शुरू कर। कहीं ना कहीं आज भी मोदी की जरूरत है। तो वही है कि राव साहब को मोदी की जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है, लेकिन राव साहब को सीनियर लोगों के बारे में, पार्टी के दूसरे अपने साथियों के बारे में अपना चिंतन करना चाहिए कि पिछली बार विधानसभा हम क्यों हारे। कुंठा से बाहर आना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। किसी ने भी विरोध नहीं किया था, पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने। रणधीर कापड़ीवास को पार्टी ने 6 साल के लिए चुनाव लड़े तो बाहर निकाल दिया था, पार्टी ने फिर उनको सम्मान के साथ वापस लिया है। वो पार्टी में हमारे सम्मानित कार्यकर्ता है, सम्मानित साथी हैं। सतीश यादव भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान के साथ, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उनको ज्वाइन कराई है। तो सब कार्यकर्ता का सम्मान है। और चुनाव में तो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की हिम्मत होती है, ये कहना किसी के आने से किसी के जाने से, क्योंकि ये चुनाव तो एक इतना सेफ चुनाव है गुड़गांव पार्लियामेंट का कि वो नहीं भी निकलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ अभी तक चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद से 3 बैठकें उन्होंने की, गुड़गांव की, एक नूह की, एक यहाँ की। बाकी कैंडिडेट अपने सारे कार्यक्रमों में जा रहे हैं, हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ने की बात कर रहे हैं। वो लगाए ना कार्यक्रम, हम करने को तैयार है, वो भी निकले, अपना करें, गाँव गाँव घूमे। कम से कम चुनाव के समय तो अपेक्षा है कि वो सब लोगों के बीच में जाए, वोट मांगे, मोदी के नाम पर मांगे, पार्टी के नाम पर मांगे। उन्होंने डॉक्टर साहब ये भी कहा है कि हो सकता है कि जो पिछली बातें हुई है उनकी कुंठा या उनको कुछ ऐसा नहीं, हमें किस बात की कुंठा है? कुंठा होगी तो उनको कुंठा होगी, वो कुंठाग्रस्त होंगे। हम तो कुंठा में हमने तो आज तक चर्चा की नहीं। मतलब ये कि हमने तो चर्चा की नहीं कि हमारी टिकट कट गई या हम कभी कुंठाग्रस्त देखा हो। हम तो डंके की चोट पे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी जो काम देगी वो करते आए, आगे भी करते रहेंगे। कुंठाग्रस्त क्यों होंगे? हम कुंठाग्रस्त होना सीखा ही नहीं, क्योंकि हम तो उस समय गए जब पार्टी में महत्वाकांक्षा, पार्टी के पास कुछ था नहीं, हमारी महत्वाकांक्षा नहीं। लगता नहीं कि इस तरह से एक नेता को या कार्यकर्ता को अगर इग्नोर किया गया तो लोकसभा में इसका असर भी दिखा। देखिए, निश्चित तौर पर यदि पार्टी की कितनी भी हवा हो, कार्यकर्ता पार्टी की ताकत होते हैं, पार्टी की मजबूत ताकत होते हैं। नरेंद्र मोदी इसीलिए हैं 400 प्लस का, इसीलिए वो अपना वादा कर रहे हैं देश के साथ और अपेक्षा रख रहे हैं कि मैं 400 प्लस आऊंगा, कि कार्यकर्ताओं की टीम है। कार्यकर्ताओं की दम के ऊपर मोदी जी आज 401 को पार करेंगे। एक उनका ये कहना कि कांग्रेस में जब मैं भी था तो उस समय मैं भी खुद गुटबाजी का शिकार हुआ, क्या मानते हैं इसको? देखिए, वो क्या हुए कांग्रेस के बारे में मुझे नहीं पता, वो वही बता पाएंगे। पर यहाँ कोई गुटबाजी के वो शिकार नहीं है। पिछली बार भी वो चिंतन करें कि कहीं ना कहीं कोई उनका जो है प्रत्याशी चयन को लेकर गलत उनका निर्णय हो गया था, जिसके कारण ये खामियाजा रेवाड़ी की जनता को भुगतना पड़ा। उसके लिए वो बजाय ठीकरा फोड़ने के, उसके लिए पश्चाताप करें और सार्वजनिक तौर पर पश्चाताप करें कि भाई मेरे प्रत्याशी चयन के अंदर यदि कोई और प्रत्याशी होता तो निश्चित तौर पर हम जीतते और रेवाड़ी इतना पीछे नहीं होता, तो वो ज्यादा उचित होगा बजाय हम सब लोगों पे ठीकरा। इस तरह से बयानबाजी करने से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होता है। मैं कोई बात करूंगा, मैं किसी के खिलाफ करूंगा, मैं अपने कैंडिडेट के खिलाफ करूंगा, तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। तो मैं फिर आपके माध्यम से राव साहब से, हमारे उम्मीदवार है, हमारे नेता है, हम कहीं उनसे दूर नहीं है, हम कहीं पार्टी से कमल का फूल उनके हाथ में है, इसलिए हम सब लोग कमल के फूल के साथ हैं, राव साहब के साथ हैं। कहीं कोई इसमें कमी आने की बात नहीं है। मतभेद होंगे, वो राजनीति में चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब, इसको क्या समझा जाए? जिस तरीके से कल आप नहीं आए, रणधीर कापड़ीवासी नहीं आए, सतीश यादव नहीं आए, या और कुछ लोग जो नहीं आए, तो क्या लगता नहीं कि ये गुटबाजी? देखिए, गुटबाजी का कोई कारण नहीं था। गुटबाजी का मैं रोहतक था, रणधीर कापड़ीवासी, सतीश यादव जी जो है वहाँ अलवर में लगे हुए हैं। पार्टी ने जिम्मेदारियां लगाई होती हैं। अभी चुनाव में गर्मी नहीं आई है, सिर्फ कार्यकर्ताओं की बैठक थी, तो चलेगा, चुनाव चलेगा तो रणधीर कापड़ीवास जी भी आएंगे, सतीश यादव जी भी आएंगे, अरविंद यादव जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे। कहीं कोई पार्टी से दूर नहीं है। ना पार्टी में किसी बात को लेकर लड़ाई जब तक थी, जब तक वो कैंडिडेट नहीं थे, पार्टी ने चुनाव चिन्ह उनको दे दिया, बात खत्म हो गई। अब जय जयकार करेंगे, उसमें क्या बात है? कमल के फूल की जय जयकार करेंगे, मोदी जी की करेंगे, राव साहब के हाथ में तो राव साहब करेंगे, इसमें पीछे हटने वाले नहीं। पर इतना जरूर है कि राव साहब को अपने शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए। इतने वरिष्ठ वो नेता हैं, इतने वरिष्ठ जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो सबका सम्मान करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।